हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 30 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज 90 डिग्री। इफ ए सी इज इक्वल टू 8 देन फाइंड ए बी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेसिकली दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये दो साइड्स हमने इक्वल कर दी। एक है हमारे पास यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एसी लाइन, ए सी और बी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 8 हमें यहाँ पे दे रखा है। जाहिर सी बात है आपके पास ये भी 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप सोचेंगे मैंने यहीं पे सी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल सी की वैल्यू 90 दे रखी है। ठीक है, और आइसोसेलेस में ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी। हाइपोटेनस ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल में सेम नहीं हो सकता किसी भी साइड से। तो यहाँ पे ए भी फाइंड कर लेते हैं। ए भी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का होल रूट ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 रूट ऑफ 8, नहीं 2 8 स्क्वायर, ये हो गया। एंड अब इसमें 8 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 8 रूट 2 आपका आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें कि ये जो है वो कैसे बनेगा, 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 125। वहीं पर 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 16। दोनों का सम करने से हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों का सम करने से 141 आ रहा है। वहीं पर 6 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा 216 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 विच इज़ इक्वल टू 220। तो 7 का क्यूब करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 343 प्लस 9 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 352 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एंड ये कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन सुप्रिया सेड दिस वुमेन इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। ओके, तो दिस माई ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगी, सुप्रिया मेरी ग्रैंड मदर, यानी कि ये हो जाएंगी उनकी ओनली डॉटर, ओनली चाइल्ड ऑफ माई डॉटर। ओके, दिस वुमेन इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड यानी कि यही वाला हो गया। अब इसका जेंडर तो हमें पता नहीं है, तो हम ऐसे कर देते हैं, उसकी जो है ये डॉटर है, तो ये क्या होगी, इसकी बहन हो जाएगी। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये हमसे कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च ऑन, तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th। एंड ये कह रहा है, एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन द ऑफिस इज 3560 पर मंथ। द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर इज ₹5400। okay, and that of non-officer is 2600. If the number of officer is 12, find the number of non-officer staff in the office. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल सैलरी अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे हमें ऑफिसर्स की पहले सैलरी निकाल लेते हैं। तो ये हमें दे रखी है टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी इनकी, 12 तो ऑफिसर हैं टोटल, और उनकी सैलरी है हमारे पास 5400। ठीक है, अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओके। अगर हम इसको वैसे तो मिक्सचर से भी कर सकते थे, बट ये वाला मेथड भी ठीक ही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 64800। ठीक है, वहीं पर अगर हम नॉन ऑफिसर्स की बात करते हैं तो सिंस हमें उनके नंबर नहीं पता है, ये हो जाएगा 2600 इंटू एक्स। अब यहाँ पे टोटल की बात करते हैं तो टोटल सैलरी ऑफ द ऑफिसर स्टाफ मतलब इंटायर स्टाफ कितनी है,
तो ये हो जाएगा आपके पास 3560 इंटू ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स हमारे नॉन ऑफिसर्स हो गए, इज इक्वल टू ये हो गया कितना 64800 प्लस 2600 एक्स। अब आपको यहाँ पे बस x की वैल्यू निकालनी है, तो 3560 इंटू 12 कितना होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42720 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3560 इज इक्वल टू 64800 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2600, यहाँ पे x भी था, ठीक है, इसको उधर ले जाइए एंड इसको उस तरफ ले जाइए, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ मैं, नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास कितना 22080 इज इक्वल टू एक्स में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये 0 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 23 एंड जो नॉन ऑफिसर्स हैं वो हमारे पास 23 है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 टाइम्स देयर डिफरेंस, द स्मॉल नंबर इज 24, फाइंड द लार्ज नंबर। ओके, द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से करें तो भी हमारा आंसर आ सकता है, राइट। तो इन दोनों का अगर सम निकालते हैं 24 प्लस 30 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 54 और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस होगा 6 इंटू अगर हम 5 करते हैं तो ये तो सिर्फ 30 ही हो रहा है जो कि इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये हो गया 6 एंड 5 और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना 8 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो ये तो 40 होता है, ये ऑप्शन भी हट गया। अब इन दोनों का अगर हम एडिशन निकालते हैं तो ये हो गया 60 और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 6 और 6 12 इंटू अगर हम 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 60 विच इज़ इक्वल एंड हेंस हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है अराउंड विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल कॉम्प्लेक्स बिगिन। तो ताजमहल कॉम्प्लेक्स कब बनना शुरू हुआ था, ये हुआ था 1632 में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है राधा वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो ये देखिए ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो 9 किलोमीटर्स वो साउथ ईस्ट में जाती है 9 मीटर्स, देन शी वॉक 15 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट में ये आ जाएगी कितना 15। फ्रॉम हेयर शी वॉक्स 9 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो 9 किलोमीटर्स अगेन नॉर्थ वेस्ट में जा रही है ये। फाइनली शी वॉक्स 6 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये 6 किलोमीटर्स ईस्ट में जा रही है। एंड स्टैंड्स एट अ पॉइंट, हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें पता करना है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं ये एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी और यहाँ पे 6 जो है वो ये डिस्टेंस कवर कर चुकी है, टोटल डिस्टेंस आपके पास 15 है, तो 15 माइनस 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है विच इज़ द इंडियाज न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कौन सा है, ये है हमारे पास कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कहाँ पर है, तो ये है हमारा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 पार्ट 3 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म
ऑफ अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का यहाँ पे हमें क्लासिकल डांस पूछा है एंड ये कौन सा है, ये है हमारे पास कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। कथकली कहाँ का है, तो कथकली जो है वो हमारा केरला का है। एंड अगर हम कथक की बात करते हैं तो ये यूपी का हो जाता है और भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश। ओके, ये आंसर ऑप्शन नंबर 4 कुचिपुड़ी था। 12 है हमारे पास इन द गिवन डायग्राम विच नंबर इज इन ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो देखिए सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमें कौन कौन से दिए हैं, ये दिया है ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो यहाँ पे अब हमें पूछा है कि कौन सा जो है वो सब में है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ये वाले जो है एक्स्ट्रा वाले वो तो किसी में भी नहीं है। ये वाला जो है आपका ट्राइंगल में नहीं है, ये भी हट जाएगा। और ये वाला आपका सर्कल में नहीं है। ओनली जो 4 है वो आपका सब में है और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोलेरू लेक जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव एंड यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें क्या दे रखा है, ठीक है 7 8 ओके। तो यहाँ पे अगर हम 7 इंटू 6 करते हैं माइनस 6 इंटू 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओके यहाँ पे ऐसे हम चल रहे हैं। देन है हमारे पास कॉलम नंबर 2 एंड इसमें हमें क्या बोला है 8 इंटू 5 करते हैं एंड माइनस हम करते हैं 5 इंटू 2 से। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 40 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 30। वहीं पर ये 30 भी आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 12। वहीं पर 8 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू 35 एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव एंड ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 500 दैट इज डिविजिबल बाय 6, 14 एंड 28। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ओके इन तीनों का पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 84। अब 84 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो ये 420 होता है और यही जो नंबर है वो सबसे कम है किससे 500 से। तो 520 यहाँ पे आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव एंड ये कह रहा है विच ईयर वॉज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वॉज लॉन्च्ड। तो ये कब लॉन्च करी गई थी, ये लॉन्च करी गई थी आपकी 2015 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव एंड यहाँ कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194 देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 194 प्लस 2। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे इस ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14। वहीं पर अब हम इसकी वापस से वैल्यू निकालेंगे किसकी, x प्लस 1 बाई एक्स की विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 14 प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दैट इज़ रूट 16 विच इज़ 4। अब इसका वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी हो गया है विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 4 क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू 4 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 64
-12 विच इज़ इक्वल टू 52 एंड ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है हमसे कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹45,000 अ मैन लूजेस 10%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल सो दैट गेन इज 15%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सीपी मान लीजिए आप 100 है, 100 में वो लॉस लेता है कितने का, 10% का, यानी कि उसने 90 पे बेच दिया है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको 45,000 दे रखी है। ये और ये कैंसिल हो गया, 90x निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 500। ठीक है, यानी कि आपका जो 500, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 500 ये हो गया और 100 ये हो जाएगा, तो ये हो गया। एंड इसको अब हमें बोला है कि 15% के गेन पे बेचना है, तो ये हो जाएगा कितना, 115 डिवाइडेड बाय 100 और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5, 7, 5 और 00, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है प्लस इज इक्वल टू डिवाइड। ओके, यहाँ पे हमें चेंज करना है सारे फॉर्मूलेज को एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 माइनस 3, ये दिया गया है। ये और ये कट हो गया 12 × 6 कितना होता है हमारे पास 72 प्लस 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 77 माइनस 3 और ये हो गया 74। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ही हमारी सेटिस्फाई कर गई है और ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहे हैं सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग्स द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। ये हो गया 8 डैश 105 एंड 4472.5। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे आपको 4.5 टाइम्स करना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको 3.5 टाइम्स करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या 2.5 डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कीजिए 2.5, तो यहाँ पे आपको 1.5 लेना पड़ेगा और 8 × 1.5 कितना होता है 12 और आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है आउट ऑफ 3 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड एंड थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 880, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि अगर 880 यहाँ पे एवरेज है सबका, तो 840 तो नंबर हो नहीं सकता है, राइट। तो इसको अभी हम एज ऑफ नाउ हटा देते हैं। हमें क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा ट्वाइस है इसके, तो इसको अगर मैं x मान लेती हूँ, थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर एंड, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6x और ये हो जाएगा हमारे पास 3x और ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, इन सब का एवरेज आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है 880, तो इसका सम कर लेते हैं। 6 + 3 इज 9, 9 + 2 इज 11, तो 11x डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 880, ये कैंसिल हो गया कितना 80 टाइम्स और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 240। स्मॉलेस्ट नंबर आपको पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2x है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, आंसर हो जाएगा आपके पास 480। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है अनिल कुमार टुक अ लोन ऑफ 24,000 विद द सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ही पेड rupees 19,440 as the interest at the end of loan period. What is the rate of interest? इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना है, ये है हमारे पास 9,000
सॉरी 19,440 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 24,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ए ले लीजिए एंड टाइम भी आपका ए है क्योंकि दोनों इक्वल दिए हैं, डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 81। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 81 है, तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है वो आ जाएगा कितना, 9। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% फॉर 9 ईयर्स। Next is question number 23. A man walks around a circular pond exactly once if his steps are 44 centimeter long and he takes 700 steps to go around the pond. Find the area of pond. देखिए हमें स्टेप्स का डिस्टेंस दे रखा है, हमें टोटल स्टेप्स दे रखे हैं, तो हम इससे पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास, 44 इंटू 700, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और ये टोटल डिस्टेंस क्या है, हमारा सर्कल का पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना, 2πr। ये हो गया हमारे 7 एंड ये हो गया r, तो ये गया कितना 2 टाइम्स, ये गया हमारा कैंसिल। r की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4900। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, ओके ये तो सेंटीमीटर में था, हमें मीटर्स में आंसर चाहिए, तो आपके पास 49 मीटर्स यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मैंने 00 हटा दिए हैं। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 49 इंटू 49, और ये कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7546 एंड ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है 15 इंटू 17 का अगर वैल्यू 84 है, 92 इंटू 23 का वैल्यू ये है, तो 54 और इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 6, और इन दोनों का एडिशन निकाल लेते हैं, नहीं इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4, और इन दोनों का डिफरेंस एडिशन हो जाएगा, ऐसे एडिशन हो जाएगा 8, और इन दोनों को इंटरचेंज करके 84 लिखा है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा कितना 7, और इन दोनों का एडिशन कर दीजिए, ये हो गया 5, इन दोनों को इंटरचेंज करके 57 लिखा गया है। वहीं पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 8, इन दोनों को क्रॉस करके 84 लिख दिया जाएगा। तो 5 एंड 4 का माइनस करेंगे, ये हो गया 1, इन दोनों का एडिशन कीजिए, ये हो जाएगा 5, इंटरचेंज करके 51 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है कि फ्रेंच को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, हैपन को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, तो जर्मन को कैसे करेंगे। तो F क्या होता है, F होता है हमारे पास 6, R होता है हमारे पास 18, E हो गया 5, N हो गया 14, C हो गया 3 एंड H हो गया 8। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं तो हमारा ये जो है क्रॉस में कोड किया गया है। ठीक है, तो N क्या होता है, N होता है हमारा 14, तो ये 15 वाले ऑप्शंस हट चुके हैं। देन है हमारे पास A, और A की वैल्यू होता है 1, M होता है हमारे पास 13, तो यहाँ पे ये 12 दिया गया है, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Moving towards question number 26 and this we have as 4 numbers have been given out of which 3 are alike and 1 is different. Select the number different from rest. Okay, तो यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो एक तो ये वाला आपको और दिख रहा है, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ही नंबर जो है वो आपका प्राइम नंबर है, बाकी सारे हमारे नॉन प्राइम नंबर्स हैं, तो ये 59 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, हु लॉन्च्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो ये किसने लॉन्च किया था, ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये कह रहे हैं सार्क कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मेंबर स्टेट। तो सार्क में इन टोटल आपके पास 8 कंट्रीज़ हैं। अगर बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो ये है हमारे पास बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। ठीक है, एंड अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो ये है हमारे पास साउथ एसोसिएशन
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 8 हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है हु इज फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहा है हु डिस्कवर्ड सेल। सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने इन डेड सेल इन मतलब डेड चीज़ में किसी सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। पर लिविंग सेल की किसने करी थी? तो ये कर रही थी ल्यूइन हॉक ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32 in 1931 who among the following was president of Indian National Congress। तो ये इस टाइम कौन था? यहाँ पे थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है वेयर डिड द समर ओलंपिक गेम्स गोइंग टू हेल्ड इन 2021। 2021 में कहाँ हुए थे? तो ये टोक्यो में हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो ये किसने करी थी? ये करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स विच विल कम इन द मिडिल इफ दे आर अरेंज एज पर द ऑर्डर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी में हमसे पूछा है कि विच विल कम इन द मिडिल। ठीक है, तो यानी कि थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा वो हमें पूछा है। यहाँ पे देखिए सारे डी से शुरू होते हैं तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। डी ए जो है वो सबसे पहले आएगा और डी ए सबसे पहले आएगा। तो इन दोनों की तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों का पोजीशन 1 और 2 में आएगा। अब इन तीनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा पहले आएगा। डी ई जी दिया है, डी ई ए दिया है, डी ई वी दिया है। तो इन सब में से जो ए है वो सबसे पहले आता है और थर्ड पोजीशन पे आपके आ जाएगा डियर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37 4/5 ऑफ द नंबर इज 12 मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। जो इन्होंने बोला है हम वही चीज़ लिख देते हैं। तो ये है क्या? 4/5 ऑफ अ नंबर इज 12 मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर। तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आइए। तो ये हो गया कितना? 4/5 x माइनस 3/4 x इज इक्वल टू 12। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 20। ये हो जाएगा कितना? 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 12। x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 12 एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 240। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38 इन द कंप्यूटर फील्ड OLE इज द अब्रिविएशन ऑफ। तो ये क्या इसका अब्रिविएशन है? ये है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है सिंप्लीफाई करना है हमको इसमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले ये ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो 7/8 ऑफ 56 हमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपके पास 7 7 56, 8 7 56। तो ये हो गया। अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड यहाँ पे पहले दे रखा है। तो 25 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 5 इंटू 10.25। अब हमें क्या बोला? इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले। एलसीएम हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 35 माइनस 8। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 35 माइनस 8 इज इक्वल टू 27। 27 सही है। 27 डिवाइडेड बाय 10 और इसको ऑफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा इनटू ये और ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये और ये भी हट गया।
अब अगर हम इन सबको ढंग से लिख ले तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12.25 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 49 माइनस 9 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा आपके पास 51.25 और ये हो जाएगा आपके पास +3 और -2। इसको आप सॉल्व कीजिए, ऊपर आ जाएगा आपके पास कितना 52.25 डिवाइडेड बाय 52.25 और आंसर हो गया आपके पास 1, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है हमसे कि अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स व्हेन अ chalk powder to give a solution reacts with the chalk powder to give a gas which turns lime water milky. The solution contains, तो सोल्यूशन में क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपको HCl, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द लैंड are increased by 10 and 8% respectively, then how much percentage of the area increase or decrease। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 10% का इंक्रीज हो रहा है और 8% का इंक्रीज हो रहा है, प्लस 10 इंटू 8 आप कर दीजिए डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 18 प्लस 0.8 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 18.8% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये कह रहा है व्हेन वाज द प्रोविजन ऑफ भारत रत्न इंट्रोड्यूस, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 43 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट प्राइस सो दैट after allowing a discount of 20% he still makes the profit of 8%. Find the marked price of the article which cost him rupees 500। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें a shopkeeper marks his good at the price so that after discount still makes the profit of 500। ठीक है, तो अगर उसके पास 500 का कॉस्ट प्राइस है, उसमें उसने 8% का प्रॉफिट लिया है, यानी कि 108 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये ऊपर वाला तो क्या है, ये है एसपी और नीचे वाला है हमारे पास सीपी। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 और उसने डिस्काउंट कितने का दिया है 20% का, तो यहाँ हो जाएगा 80, तो यानी कि ये हो गया कितना मार्क प्राइस और ये है हमारे पास क्या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इसका हमें सॉल्व करना है बस 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 675। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये कह रहा है विच कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO इन द May 2019। तो कौन सी कंट्री थी ये थी आपकी ऑप्शन नंबर 4 अल्जीरिया एंड अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। In 2020, how many countries of the world have veto power in United Nations Security Council? तो यहाँ पे 5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। जो भी परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के, सिर्फ उन्हीं को ही वीटो पावर दी जाती है। कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो ये है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन पाँचों को ही सिर्फ वीटो पावर दी गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये कह रहा है कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च फॉर्म, तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 1962 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज पर ISFR रिपोर्ट 2000, तो ये है हमारे पास 21.67%, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइडियल जो है वो हमारा 33% होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड विमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कुदुम
भाषरी। ठीक है, अगर मैं इसको ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो आप समझ गए होंगे, ये वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4 केरला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये कह रहा है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज, ये कहता है हमारे पास ई कॉमर्स। ई का मतलब ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Moving forward, question number 50. The sum of two positive number is 384 and their HCF is 24. How many pairs of such number can be formed? Okay, sum and their HCF. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि दो नंबर हमें दिए गए हैं, तो दो नंबर का HCF 24 है, तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? 24A 24B, इन दोनों का सम कितना है? 384 दिया गया है। तो 24 को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये A प्लस बी हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी? 384। A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अब ऐसे दो नंबर कौन से पॉसिबल हैं? तो A की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो B की वैल्यू 15 हो जाएगी एंड दोनों को अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास 384 बन रहा है। तो एक तो ये हो गया। अब A की वैल्यू हम 3 लिखते हैं, B की वैल्यू आप 13 लिखेंगे तब भी आपका 384 आएगा। A की वैल्यू आप 5 लिखते हैं, B की वैल्यू 11 लिखते हैं तब भी आपके पास 384 आएगा एंड A की वैल्यू 7 लिखते हैं और B की वैल्यू 9 लिखते हैं तब भी आपके पास 384 आएगा। जब भी आप ऐसे इसको चेक करें ना तो हमेशा यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही लेना, तभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, वरना तो कितने भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइड। तो पहले बेसिकली हमें इन दोनों के एलसीएम को कॉमन करना मतलब इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास 27 इंटू 18 इंटू 21। ठीक है, वहीं पर क्यूब का क्या होता है? ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड नंबर्स पूछा है हमें क्यूब का, तो यहाँ पे n लिख देंगे। ये गया कितना? 27, n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 378। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग्स द गिवन ऑप्शन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। ये हो गया कितना? 70, ये हो गया 72, ये हो गया 78, 80-88 और यहाँ हो गया 94। तो ये है कितना? +2, ये है +6, यहाँ पे +2 हो रहा है तो यहाँ पे भी हम +6 करेंगे और ये हो जाएगा 86। 86 में +2 हो गया और यहाँ पे अगेन +6 हो गया, तो 86 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है इन अ फॉर्म द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफिसर आर इन द रेशियो 4:7। If 50 males and 100 female officers are shifted to another firm, then the ratio of male and female becomes 7:12. Find the number of male officer before shifting the team. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पहले आपके पास 4x थे और 7x का रेशियो था, इसमें से आपने कितने 50 मेल्स को चेंज किया है और यहाँ पे आपने 100 फीमेल्स को चेंज किया है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 7/12। ये आपकी इक्वेशन बन गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास ये हो गया 48x और -600 इज इक्वल टू 49x -700। ठीक है, तो इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू 100 एंड नंबर ऑफ मेल्स बिफोर शिफ्टिंग आपके पास 4x थे, तो ये हो जाएगा कितना? 4 × 100 विच इज इक्वल टू 400। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है कि विच इज द ऑड वन आउट।
तो यहाँ पे ऑप्शंस चेक करते हैं। सी का नंबर क्या होता है, सी का नंबर होता है 3, जी होता है 7, आई होता है 9, ये हो गया +4, ये हो गया +2, ई हो गया हमारे पास 5, आई हो गया 9, के हो गया 11, तो अगेन +4 एंड +2, ई ए हो गया 1 एंड ई हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया 7, तो +4 एंड +2 की सीरीज चल रही है। एफ हो गया हमारे पास 6, एच हो गया 8 एंड जे हो गया 10। यहाँ पे आपको +2 की ही सीरीज दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है सर्विस सेक्टर इज द पार्ट ऑफ, तो ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा टर्शरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ओके, तो ए प्लस बी जो है आपका 20 डेज में काम खत्म कर लेते हैं, बी एंड सी जो है वो आपका 30 डेज में काम खत्म कर लेते हैं। A is twice good as C in completing the work. Find out in how many days B alone can do the work. तो अगर हम A बाय C की वैल्यू निकालें तो ये 2:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, एफिशिएंसी इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 2। तो अगर हम देखें एक दिन में ए एंड बी कितना काम कर लेते हैं 3, और ये जो है वो इतना काम कर लेता है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि a प्लस बी की जगह पे आप ये कितना हो गया 2c इज इक्वल टू ए हो गया, तो यानी कि a की जगह आप क्या लिख देंगे 2c प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये 3 था हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि c की एफिशिएंसी कितनी है, c की एफिशिएंसी तो हो गई ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी में हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 2 माइनस बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है b प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो c की जगह पे आप 2 माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 2 माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा उस तरफ गया, ओके ये जाएगा हमारे पास उस तरफ 2b, सही जा रही हूँ ना मैं, b की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 3, 2 और ओके 2 इंटू 4 सही है 2b, ओके इसको आप एक्सपैंड कीजिए 4 माइनस 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा कितना 7 प्लस माइनस 2b इज इक्वल टू 3, और ये उस तरफ जाएगा ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 इज इक्वल टू 2b और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, राइट। अब अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास b की वैल्यू तो 1 आ गई ना, तो हमें b का ही तो पता करना है, हम एक में क्यों जा रहे हैं, हम यही रखेंगे इसको। एंड इसमें हमें टोटल वर्क कितना दे रखा है 60, b की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कि ये जो है ये 60 डेज में काम आपका खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 0, और उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 273.15 से आप इसको एडिशन कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है विच इज द R.K. नारायण्स फर्स्ट नॉवल। तो फर्स्ट नॉवल उनकी कौन सी थी, ये थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। 59th क्वेश्चन देख रहे हैं हाउ मेनी सिटीज वर सिलेक्टेड इन 2016 फर्स्ट बैच टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 20 सिटीज जो हैं वो सिलेक्ट करी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर किसका बन सकता है, तो यहाँ पे हो गया सारा
ऑप्शन से ही करके देखते हैं। तो इसमें से अगर आप 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60025, जो कि किसी का भी ये किसका 245 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, बाकी नहीं है ऑप्शन, ये सारे हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में आपके पास 250 मेंबर्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, ए प्लस बी की वैल्यू 10 दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 68 दी गई है, तो ए क्यूब एंड बी क्यूब की वैल्यू क्या दी जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, और ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या तो आप इससे कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी करते हैं तो ए की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं, बी की वैल्यू आप 8 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 64, तो यहाँ पे 68 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 का क्यूब क्या होता है, ये होता है आपके पास 512, तो ये 520 भी आंसर आ रहा है। और इससे अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी आपको दे रखा है ओके, तो a प्लस बी आपको दे रखा है 10, दोनों को स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 68 दे रखी है, प्लस 2ab इज इक्वल टू 100, और ab की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, a प्लस बी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ये दे रखी है आपको 68, और माइनस ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली है 16, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 16, ये हो जाएगा कितना 52, और ये हो गया हमारे पास 520। आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, एंड ये कह रहा है कि इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे ये करें कि थीटा को 90 लिख देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आपका आंसर -1 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, एंड ये कह रहा है हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन द नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज में इन टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। 6 कैटेगरीज कौन सी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी दैट इज मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ पे 6 कैटेगरीज हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, एंड ये कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड। तो ये लॉन्च करी गई थी अप्रैल 1975 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी वॉर्स वर फॉट बाय ब्रिटिश विद मैसूर। मैसूर के साथ कितनी वॉर्स करी थी, ये करी थी 4 वॉर्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, एंड ये कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। तो फर्स्ट कब हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 1885 में। ठीक है, अगर हम देखें तो 1885 में ही आपका जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। किसने करी थी, ये करी थी A.O. ह्यूम ने। ठीक है, उसी साल यहाँ पे आपका फर्स्ट सेशन भी हुआ था। कब, कौन बने थे इसके प्रेसिडेंट, तो W.C. बैनर्जी बने थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68, एंड ये कह रहा है आपसे कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर्स इज 40√3. The angle of depression of the top of first tower when seen from the top of second tower is 30 degrees. तो यहाँ पे ये आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है कितना 30. If the height of second tower is 130, यानी कि इसकी हाइट आपको 130 दी गई है, find the height of first tower. ये आपको पता करना है।
तो यहाँ पे आप इस ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको h मान लेते हैं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 130 माइनस h, क्योंकि ये वाला तो कम्प्लीटली 130 है, ठीक है। तो ये भी हमारा 40√3 हो जाएगा, और सिंस ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम इसमें tan की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, tan 30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 130 माइनस h डिवाइडेड बाय 40√3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3 इज इक्वल टू 130 माइनस h डिवाइडेड बाय 40√3, और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 40 इज इक्वल टू 130 माइनस h, और h हो गया हमारे पास 90। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 69, एंड ये कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019। तो ये थी एयर पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें बोला है कि MNTQ इज कोडेड लाइक दिस, तो RUNA कैसे लिखा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, M होता है 13, N हो गया 14, T 20, K 11 माइनस, अगर यहाँ पे H की वैल्यू देखिए 8, 9, 15 एंड ये हो गया 6, यानी कि यहाँ पे -5 चल रहा है। तो R कितना होता है, R होता है 18, 18 माइनस 5 करेंगे तो होता है 13, और ये सारे ऑप्शन, ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं। अब हमें बस ये थर्ड वाला ऑप्शन चेक करना है। तो थर्ड नंबर यहाँ पे क्या है, ये है N इज 14, 14 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9, और 9 होता है I। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, एंड ये हमसे कह रहा है कि x इज टू y इज 4:9, देन इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ओके, तो आप x की वैल्यू 4 लिख लीजिए, y की वैल्यू 9 लिख लीजिए, सब्सटीट्यूट यहाँ पे कर दीजिए। 9 इंटू 4 कितना होता है 36, प्लस ये कितना होगा 36 अगेन, तो 36 प्लस 36 72 हो गया, और डिवाइड में आपके पास ये है 18 इंटू 4 प्लस 33 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 99, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम रेशियो कितना हो जाएगा 8:11। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, A and B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days एंड 60 days रिस्पेक्टिवली। तो A जो है वो 40 days में कर लेता है, B जो है वो 60 days में कर लेता है। If they work together for some days and B leaves the job, A completes the rest of the work in 10 days, find for how many days B worked। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम है हमारे पास 120, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, और इसकी हो गई 2। अब आपको दिख रहा है कि 10 दिन जो है वो सिर्फ ए ने काम किया है, तो ए ने इन टोटल अभी अकेले कितना काम कर लिया है, ये है 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू हाउ मच 30। तो 120 माइनस 30 कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना 90, और 90 यूनिट काम जो है वो इन दोनों ने मिलकर किया है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। तो डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 18। तो यानी कि बी ने जो है वो 18 डेज काम किया है, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, एंड ये कह रहा है हु वाज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर कौन थे, हरदयाल सिंह, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि बाकी कौन कौन से थे, तो हरदयाल सिंह हो गए, देन आपके पास है सोहन सिंह भाकना, देन आपके पास है सोहन सिंह भाकना, हरदयाल सिंह एंड रोहन सिंह भाकना, रोशन सिंह भाकना, तो ये हो गए। और कौन, सोहन सिंह भाकना, देन आपके पास हरदयाल हो गया, एक और नाम था जो मैं भूल रही हूँ। इफ़ यू नो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, एंड ये कह रहा है अ मैन ट्रेवल्स एट द डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर बाय ट्रेन विच मूव्स एट द स्पीड ऑफ 75 km/h एंड रिटर्न्स बैक बाय द कार एट द स्पीड ऑफ दिस, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो जब आपको डिस्टेंस जो है वो सेम दिया गया है, या फिर ऐसा बोला गया है कि वो रिटर्न बैक कर लेता है सेम प्लेस पे,
तो आप क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए आप कर लीजिए 2ab a प्लस बी। ए क्या है और बी क्या है, तो ये दोनों स्पीड्स दी गई हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 420। ओके, स्पीड थी ये यहाँ पे 75 और यहाँ थी ये 50। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स, ये हो गया अगेन 1 एंड 15 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 kmph। और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये हमसे कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। एंड यहाँ पे आप पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 24 माइनस 4। डिवाइड आप करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 25 प्लस 20 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिवाइडेड बाय 15 एंड आंसर हो गया आपके पास 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 76 एंड यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला गया है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 35 का। एंड इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपके पास रूट ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 5 माइनस डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 70। ये आपको दिया गया है, तो ये गया कितना 2 टाइम्स। इसको उठा के उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x ऊपर ले जाइए, 2 टू द पावर ऑफ 5 और 2 की पावर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू x। एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x और x की वैल्यू हो गई 8। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 एंड ये कह रहा है आपसे कि ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज 90 डिग्री। ओके, एंगल ए इज 90 डिग्री, ए बी और सी मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ए बी की वैल्यू 6 है, ए सी की वैल्यू 8 है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन ए डी इज इक्वल टू, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, तो पहले हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का हाइपोटेन्यूस है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3 4 5 का हमें ट्रिपलेट पता है। ये हो गया 6, ये हो गया 8, तो यानी इंटू 10 करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि इसका लेंथ है 10। तो ये सिंस परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया हमारे पास इतना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, द ए डी इज इक्वल टू, ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 36 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच, 5 ये हो गया और 6 ये हो गया 11 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4.8 आ जाएगी और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द when the integer m is divided by 8 the remainder is 5, what is the remainder if 7m is divided by 8। तो m जो है वो डिवाइड करता है 8 से, तो रिमाइंडर आपका 5 हो गया। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि m की वैल्यू 8 ही है, तो 8 प्लस 5 कितना होता है, ये होता है आपके पास 13 को, ठीक है, तो यहाँ हमने m को 8 लिया है, तो यहाँ 7m कितना हो जाएगा, 7m हो गया 56, 7m इज 56 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड करूँ तो ये तो डिवाइड हो रहा है,
ओके 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 ओके, नहीं, m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 है, तो 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 9, जिसको अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो 8 10 क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 7m जो है वो अगर हम m की वैल्यू क्या है, ये है 8 इंटू क्यू प्लस 5, क्यू कोशेंट हो गया, तो यहाँ पर 7m की वैल्यू हमें पता करनी है और ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू क्यू प्लस 5, क्योंकि 5 रिमाइंडर है, क्यू हमारा कोशेंट हो गया। एक्सपैंड कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 7m प्लस इज इक्वल टू 56 क्यू, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कितना 35, या फिर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं ना, ये बेस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 8q प्लस 5, ओके, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ, एक मिनट वापस करने दो, 7q और q इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके, when an integer m is divided by 8 the remainder is 5, ठीक है, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से करूँ, मतलब अज्यूम करके, तो अगर हम यहाँ पर 13 लेते हैं तो 13 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो 13 इंटू 7 अगर मैं करती हूँ, 13 इंटू 7 मल्टीप्लाई में दिक्कत कर रही हूँ क्या, तो ये हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे 8 करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 ही आंसर आ रहा है, पता नहीं, छोड़ो, आई सॉल्व दिस लेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है व्हेन वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कमेंस, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपके पास 1961 में, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये हमसे कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है हमारे पास 4, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई ऑफ को टैकल करेंगे, तो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7, 7 माइनस 7, ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुका है, इसको हटा दीजिए। 345 माइनस 135 आपको करना है, ये हो जाएगा 110, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Moving towards question number 83 and what is the approximate total length of the coastline including the coast of Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands, तो ये क्या है, ये है आपके पास 7517, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। Moving towards question number 84, which is the highest literate state in India as per census 2011, तो ये है केरला, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85 एंड ये कह रहा है कि ऑल डी आर ए नो ए इज सी, सो नो डी इज सी, तो यस ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारे डी तो ए हैं और कोई भी ए सी नहीं है। सम सी आर डी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है हमसे कि इन अ सर्टेन कोड पी इज कोडेड एज 17, टी एम आर इज कोडेड एज 54, तो नरेश कैसे कोड किया जाएगा। तो देखिए p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू ओरिजिनल में 16 होती है, तो 16 + 1 हमें कर रखा है। t की वैल्यू कितनी होती है 20,
m की वैल्यू होती है आपके पास 13 और r की वैल्यू होती है 18। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम करके आपके पास आ रहा है 51 प्लस 3 किया है क्योंकि यहाँ पे 1 सब में ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू होती है आपके पास 14 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 5 और s होता है आपके पास 19 और 8 हो गया ये, प्लस 6 आप करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल हो जाएगा कितना, 71 और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड P इज ओके, ये तो हमें अभी किया है। If the later word this were written in the reverse order, then what would be the third letter from third letter of to the right of ninth letter from the left? तो यहाँ से लेफ्ट को राइट कर दीजिए और राइट को आप लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट। दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे कितना आएगा, 3 + 9 विच इज इक्वल टू 12 और 12 फ्रॉम राइट एंड क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 आपका आर आंसर है और ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है कॉक इज रेफर्ड टू लाइक दिस, तो हैंग कैसे लिखा जाएगा। तो C की वैल्यू होती है 3, O हो गया 15, C हो गया 3 एंड K हो गया 11। F होता है आपके पास 6, ये हो गया 12, ये हो गया आपके पास 6 एंड ये हो गया आपके पास 14। तो +3 की सीरीज चल रही है। तो H क्या होता है, H होता है 8, 8 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 11 और 11 होता है आपके पास K। ये तीनों ऑप्शंस हट चुके हैं और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज आर ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। There are 13 boys before Rima, girl whose position is 19th in the class. How many girls are there after Rima? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। In the class there are 13 boys before Rima whose position ओके 19th फ्रॉम द क्लास। देखिए 19th उसकी पोजीशन है, उससे पहले अगर 13 बॉयज हैं तो यानी कि 6 गर्ल्स भी हैं साथ में, तभी उसकी पोजीशन 19 होगी। ठीक है, और 19 तो उसकी पोजीशन है तो यहाँ पे यानी कि 5 गर्ल्स होंगी क्योंकि 18 लोग इससे पहले हैं। अब हमें क्या बोला है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आफ्टर रीमा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि गर्ल्स जो हैं वो अगर हम जी ले लेते हैं तो बॉयज़ क्या हैं, ट्वाइस हैं, तो ये हो जाएगा 2G। इसकी टोटल वैल्यू आपको 36 दे रखी है तो 3G की वैल्यू हो जाएगी 36 और G की वैल्यू हो गई 12। यानी कि टोटल गर्ल्स आपके पास अगर 12 हैं और 5 गर्ल्स बिफोर रीमा हैं तो 6th गर्ल तो रीमा हो जाएगी, बाकी बची हुई कितनी होगी, यानी कि उसके बाद भी 6 गर्ल्स हो जाएंगी और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है हमसे कि विच फेस इज ऑपोजिट टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फेस जो है वो कॉमन दिख रहा है, उसका आप क्लॉकवाइज चलना शुरू कीजिए। ये हो जाएगा कितना, 3 6 और 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 एंड 5। तो 5 के ऑपोजिट में है आपके पास 4 विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है इफ 12 अक्टूबर 1977 वॉज अ सैटरडे देन what day was it on the same day in the year 2008। ठीक है, तो यानी कि सेम डेट आपको पूछी कितनी की है, ये आपको पूछी है 12 अक्टूबर 2008। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कौन से डे पे आएगा। ठीक है, 1997 सैटरडे था। ठीक है, इसके बीच में 3 लीप ईयर्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज 2000, 2004 एंड 2008।
तो यहाँ पर लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, यानी कि 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 ऑड डेज यहाँ पे हो गए। अब नॉन लीप ईयर्स कितने हो गए, नॉन लीप ईयर्स हो गए आपके पास 8, और नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 1 इंटू 8 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कर लेते हैं विच इज इक्वल टू 14। 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 7 करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 0 ऑड डेज हो गए हैं। यानी कि अगर ये वाला सैटरडे है तो सेम डेट इन 2008 विल ऑल्सो बी अ सैटरडे, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है 6 फ्रेंड्स आर प्लेइंग कार्ड्स इन अ सर्कुलर इंक्लोजर फेसिंग द सेंटर। ओके, 6 लोगों को बिठा देते हैं यहाँ पे। सुभाष इज सिटिंग राइट ऑफ प्रमोद, तो प्रमोद अगर यहाँ है तो सुभाष यहाँ हो गया। देयर इज 1% बिटवीन सुभाष में लिख देती हूँ क्योंकि सुरेश भी आ गया है यहाँ पे, सुभाष एंड प्रमोद। There is 1% between Umesh and Suresh. Okay, प्रवीण इज सिटिंग बिटवीन सुभाष एंड उमेश, यानी कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है प्रवीण, यहाँ पे हो गया उमेश। उमेश और सुरेश के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है, कौन है वो, नाम दिया गया है क्या हमें, आलोक, एक नाम दिया गया है यहाँ पे आलोक। आलोक एंड सुभाष म्यूचुअली चेंजेस देयर प्लेस, यानी कि इन दोनों ने अपनी प्लेस चेंज कर ली है। देन हु विल बी सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ प्रवीण, प्रवीण के सेकेंड राइट पे अब कौन आ गया है, सुभाष आ गया, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है 4 नंबर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द नंबर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये सारे जो हैं वो नॉन प्राइम नंबर्स हैं, बट 29 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो गया है। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है कि 11:1 = 132, इनमें से आपको सेम रिलेशन फॉलो करने वाला आंसर पता करना है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि 11 इंटू 12 132 दे रहा है, 6 इंटू 7 42 देता है, ना कि 48, तो ये तो हट गया। 8 इंटू 9 जो है वो हमारा क्या देता है, ये देता है हमारे पास 72, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड कॉकरोच में आपको रिलेशन बताना है। तो क्रिकेट जो होता है वो स्पोर्ट्स होता है, यानी कि क्रिकेट ये होगा, स्पोर्ट्स ये होगा, कॉकरोच बिल्कुल अलग हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 96, ये कह रहा है ऑल फोन्स आर पेन्स और सम पेन्स आर पेंसिल्स। तो सम फोन्स आर पेंसिल, फोन और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट जाएगा। सम पेंसिल आर फोन, सम पेंसिल एंड फोन के बीच में अगेन कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हट गया। सम पेंसिल्स आर पेन, ये वाली पेंसिल पेन है, ये करेक्ट हो गया। सम पेन्स आर फोन, ये वाले पेन्स फोन है, ये भी करेक्ट हो गया। एंड 3 एंड 4 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है एंटोमोलॉजी इज टू इंसेक्ट, देन एटिमोलॉजी इज टू, तो ये होता है वर्ड, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, वर्ड्स की स्टडी को आप एटिमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 एंड इसमें हमें इस सीरीज को पूरा करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है ए, यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको सी दिखेगा, तो यानी कि सेकेंड लास्ट में आपके पास क्या आना चाहिए, सी। यहाँ पे तो ए है, ये हट गया, यहाँ बी है, ये भी हट गया। ओके, तो यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा गलत हो गया, कहीं पे सी नहीं दिया है। तो ये देखिए, ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पे ये आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास बी आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ए आ जाएगा। सेकेंड लास्ट में आपके पास ए आना चाहिए, यहाँ पे तो है पर यहाँ नहीं है, ये हट गया, तो 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता करना है कि क्या आएगा, दोनों जगह ये ऑप्शन खाली है। तो ओके,
बी, ए बी सी, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ इसमें, बी तो यहाँ पे फर्स्ट में आना चाहिए था, यहाँ तो सी है, ये भी हट गया, यानी ये दो बचे हैं, यानी इसमें जो है वो हमारा सी आएगा, तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है सी आएगा, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है लिटिल को हम ऐसे कोड करते हैं, पेरिस को ऐसे, बॉक्स को ऐसे, पिन को ऐसे, तो डन को आप कैसे कोड करोगे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, आप किसी एक को उठा के देख लीजिए, मैं सबसे छोटा वाला उठा लेती हूँ, बॉक्स। बॉक्स में ये होता है 2 एंड यहाँ पे होता है हमारे पास 15 और ये होता है हमारे पास कितना 24। इन सबको ऐड करते हैं तो 14 से तो बड़ा ही आएगा, तो हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो 2 + 1 + 5 + 2 + 4 और इसका सम हो गया 14। तो अब डी को ऐड कर लेते हैं, तो डी डन को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 4 + 15 + 14 + 5, तो 4 + 1 + 5 + 1 + 4 + 5 ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, 10, 11, 15 and 20। 20 is the answer which is option number 3 correct। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये बोल रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज हमें पता करना है। तो ये देखिए 2, 5, 14, 41, 122 एंड 365 एंड 1095 आपको दिया गया है। ये है इंटू 3 - 1, ये है इंटू 3 - 1, अगेन इंटू 3 - 1, यहाँ पे आपके पास है इंटू 3 - 1, यहाँ पे भी इंटू 3 - 1 है, पर ये आपके पास इंटू 3 - 1 नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 1094 आंसर आना चाहिए था, पर हमें 1095 दिया है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।